राजनीति और अपराध का जब मिलन होता है तो बनता है कोई ऐसा दुर्दान जिसका नाम विकास दुबे हो सकता है। राजनीति जब अपराध के पौधे को बेहिसाब ताकतें और बेशुमार फायदे पहुंचाने लग जाए तब अपराध का पौधा वटवृक्ष बन जाता है। वैसे ही अपराध की दुनिया का सरगना बन गया विकास दुबे। आज की तारीख में यह चेहरा पूरे देश की निगाह में चढ़ा हुआ है। पूरे प्रदेश की पुलिस तलाश रही है विकास दुबे नाम के इस अपराधी को। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो खुलासे हो रहे हैं वो बताते हैं कि कैसे अपराध की पूरी बस्ती बसा ली थी इस अपराधी ने। हथियार छुपाने के लिए बंकर बने थे। देखिए, पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस अपराधी जो है अपने हथियारों को यहाँ पर मकान की दीवारों में चुनवा करके रखता है और इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं। उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। पुलिस के जो लूटे हुए हथियार थे उनको भी इस तरह की अभिसूचना थी कि भागते समय ये नीचे बंकर में दबा गया है। इस सूचना पर सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत पुलिस ने यहाँ सर्च ऑपरेशन किया। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर खुदाई की गई, कुछ दीवारों को तोड़ना भी पड़ा और उसमें भारी संख्या में गोला बारूद और तमंचे यहाँ से बरामद हुए हैं। विकास दुबे ने 3 जुलाई को जब पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया था उसके बाद वो उनके हथियार भी लूट कर भागा था। पुलिस ने उनमें से एक हथियार तो बरामद कर लिया मगर अभी भी 4 हथियार बाकी है। देखिए, टोटल पुलिस के इस मामले में एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल और 2 9mm पिस्टल, ये 5 हथियार पुलिस के लूटे गए थे जिसमें से एक हथियार बरामद हो गया है। 4 हथियार की बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। पुलिस से विकास दुबे ने एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल और 3 पिस्टल लूटे थे। एक पिस्टल उन बदमाशों से बरामद हुई जिनका पुलिस ने 3 जुलाई को एनकाउंटर किया था। विकास दुबे इतना खतरनाक था कि जाते वक्त न वो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की सारी हार्ड ड्राइव ले गया बल्कि पुलिस वालों के असलहे भी ले गया। उसने भागने के लिए भी सीधा रास्ता नहीं चुना बल्कि गांव के रास्ते होते हुए वो तमाम जिलों में गया। ऐसे सबूत बताते हैं। अब पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ उन असलहों को वापस लाना है बल्कि वो सबूत जुटाने हैं जिसके आधार पर विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कानपुर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने विकास दुबे के राजदार दयाशंकर अग्निहोत्री को जिंदा दबोच लिया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दयाशंकर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की और विकास को पुलिस के आने की खबर थी। के पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी असला नहीं। तो इसने पुलिस वालों को कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी रहा, निरे असला आ रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए है कितने थे? असला है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे। हमको तो पुलिस घर के अंदर कितने असला थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो तो सब खत्म हो गए थे। समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की दयाशंकर का। तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया, उठा। इस मुठभेड़ में एसएसपी को गोली सीधे सीने में लगी थी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। आईजी भी बाल बाल बचे। अब एक एक कर गुनाह की किश्त खुल रही है। चौबेपुर थाने के इंचार्ज सस्पेंड है। पूरा चौबेपुर थाना शक के दायरे में है। तो अब इसमें हमारी जांच चल रही है और जांच में चौबेपुर थाने का हर सिपाही, हर कर्मचारी जो है हमारे जांच के दायरे में है। और जैसे ही ये पिन पॉइंट हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस अपराधी को सूचना दी थी तो वो अगर पुलिस विभाग का कर्मचारी होगा तो उसको हम धारा 302 का मुलजिम मानते हुए उसको जेल भेजेंगे।
साथ ही उसको नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे। कौन है वो पुलिसकर्मी जो वर्दी में रहकर भी विकास दुबे के लिए काम कर रहा था? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले में पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा बहुत सारे पुलिस वालों से पूछताछ चल रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो आपको शर्मिंदा कर दें। हैरानी की बात यह है कि 2 जून को ही थाना प्रभारी विनय तिवारी से विकास दुबे की बहस हुई थी, मगर अफसोस ये कि थाना प्रभारी ने इस झड़प के बारे में ना तो अपने किसी सीनियर को बताई, न ही इसे पुलिस रिकॉर्ड में कहीं दर्ज किया। ये बात सामने आई है कि एक दिन पूर्व भी थानाध्यक्ष और ये इस अपराधी के बीच में तनातनी हुई थी और इस अपराधी ने थानाध्यक्ष के ऊपर राइफल तानी थी, लेकिन थानाध्यक्ष ने ये बात विभाग के उच्च अधिकारियों को नहीं बताई, न ही इसकी कोई इंदराज जो है थाना के रिकॉर्ड्स में किया। अगर वो ऐसा करते और बताते कि इस तरह की पूर्व में घटना हो चुकी है तो हो सकता था कि हमारे अधिकारी जो वहां दबिश देने गए थे और अलर्ट होकर के जाते, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जाते और इस दर्दनाक घटना से बचा जा सकता। विकास दुबे अपने आप को कानून से ऊपर समझता था, उसके आसपास अपराधियों का घेरा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस से मुठभेड़ में विकास दुबे ने 300 से 400 राउंड फायरिंग की थी। तमाम अन्य तरह के कारतूस भी यहाँ पर मिले हैं। इन सब के कारतूस हमने बैलिस्टिक जांच के लिए भेजे हैं लखनऊ, और उस जब जांच आएगी तो उससे पता चलेगा किस तरह के हथियार जो है यहाँ पर। क्या बहुत बड़ी रिकवरी हथियारों की? नहीं, देखिए यहाँ पर बहुत भारी संख्या में कारतूस मिले थे, करीब 300-400 कारतूस इन अपराधियों के द्वारा यहाँ पर फायर किए गए थे। विकास दुबे ने पुलिस को जिस वक्त निशाना बनाया उसके साथ 70 से ज्यादा लोग थे। इनमें से 21 की पहचान हो चुकी है, जिनमें 2 एनकाउंटर में मारे गए, 1 पकड़ा गया है, बाकी के 18 की तलाश हो रही है। देखिए, इस दर्दनाक घटना में अब तक हम लोग 21 अपराधियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि जो इस घटना में सम्मिलित रहे थे। इन 21 में से 2 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। 1 अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको अब इंट्रोगेट किया जाएगा, और जो शेष अपराधी हैं, जो 18 अपराधी शेष बचते हैं, इन सब पे इनाम किया गया है। अब सवाल यह है कि विकास दुबे कहां है? कानून के लंबे हाथ विकास दुबे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कानपुर से नीलांशु शुक्ला और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव।